तो क्या आप लोग जानते हैं कैसे पोकेमॉन के बारे में जिसे कि म्यूटू बैटल्स में छू भी नहीं सकता, और एक ऐसे पोकेमॉन के बारे में जो कि अपने वजन से 500 टाइम्स ज्यादा वजन को उठा सकता है। वेल हे देयर पोकेमॉन मास्टर्स एंड वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ आवर पोकेमॉन फैक्ट सीरीज, जहां पर आज हम फिर से बात कर रहे हैं पोकेमॉन से जुड़े कुछ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सभी फैक्ट्स को जानने के लिए। प्लस अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, एंड हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 15। नाउ क्या आप लोग ये जानते हैं कि पोकेमॉन के जनरेशन 2 की गेम्स को एक्चुअली सिर्फ 4 डेवलपर्स ने ही मिलकर बनाया था, जो कि थे तेत्सुया वातानाबे, शिगेकी मोरिमोटो, साओसुके टामाडा और ताकेनोरी उटा। वेल इन चारों ने मिलकर जनरेशन 2 की गेम्स को सिर्फ 3.5 इयर्स में कंप्लीट किया, और उस टाइम पर इन गेम्स की टोटल 23 मिलियन प्लस कॉपीज सेल हुई थी, विच वॉज अ रियली बिग डील। फैक्ट नंबर 14। नाउ जब जनरेशन 2 की बात चली रही है तो क्या आप लोगों को ये पता है कि जनरेशन 2 और जनरेशन 3 की गेम्स में केंगस खान की जो बैक स्प्राइट है उसमें हम ये देख सकते हैं कि केंगस खान अपने बेबी को उसके कंधे पर पकड़कर है, पर जब हम केंगस खान को उसके फ्रंट स्प्राइट में देखते हैं तो हमें देखने मिलता है कि वो एक्चुअली उसके पाउच में है। वेल इट वॉज ऑब्वियसली अ मिस्टेक जिसे कि आगे की जनरेशन में फिक्स कर दिया गया। फैक्ट नंबर 13। नाउ क्या आप लोग ये जानते हैं कि पोकेमॉन की एनिमे में हमें एक्चुअली एक गोल्डन सूडोवुडो भी दिखाया गया है, और ये सूडोवुडो हमें देखने मिला था पोकेमॉन एनिमे के एपिसोड 447 जिसका नाम था ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्डन में। वेल स्पॉयलर्स कि ये कोई रियल गोल्डन सूडोवुडो नहीं होता है, बल्कि एक्चुअली एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का नतीजा होता है, बट इन एनी केस इट वाज रियली कूल टू सी दैट। फैक्ट नंबर 12। नाउ क्या आप लोग ये जानते हैं कि पोकेमॉन की सन एंड मून की एनिमे के एपिसोड 32 में जिसका नाम था द निंजा पोके शोडाउन, उसमें ऐश ने एक टी शर्ट को पहना था जिस पर हमें जनरेशन 1 की मेन्यू स्प्राइट वाला राइडॉन देखने मिला था। वेल इट वाज अ रियली अमेजिंग ईस्टर एग जो कि पोकेमॉन कंपनी ने ऐड इन किया था। वेल लेट मी नो कि क्या आप लोगों ने इस एपिसोड को देखा है, और अगर देखा है तो क्या आपने इसे नोटिस किया था। फैक्ट नंबर 11। नाउ क्या आप लोग ये जानते हैं कि पॉकेट मॉन्स्टर्स द मांगा में रेड का जो पिकाचू है वो एक्चुअली पहले ब्रॉक का पोकेमॉन था। यस इट साउंड्स वियर्ड बट एक्चुअली ये हमें खुद ब्रॉक ने बताया था। तो जिम लीडर बनने से पहले ब्रॉक ने इस पिकाचू को पकड़ा था, पर जब उसे पता चला कि वो एक रॉक टाइप जिम लीडर बनने वाला है तब उसने इस पिकाचू को छोड़ दिया, और फिर उसी पिकाचू ने जाकर ज्वाइन कर ली लेजेंडरी ट्रेनर रेड की टीम। फैक्ट नंबर 10। नाउ जब बात ब्रॉक और रॉक टाइपिंग की चली रही है तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि जनरेशन 1 की गेम्स में ब्रॉक को द रॉक टाइप पोकेमॉन एक्सपर्ट कहा जाता है, बट इंटरेस्टिंगली जनरेशन 1 में ब्रॉक का कोई भी पोकेमॉन एक भी रॉक टाइप मूव को नहीं जानता है। ब्रॉक के दोनों ही पोकेमॉन्स यानी कि जियोडूड और ऑनिक्स सिर्फ नॉर्मल टाइप मूव्स को ही जानते हैं, बट इस मिस्टेक को पोकेमॉन फायर रेड और लीफ ग्रीन में फिक्स कर दिया गया, जहाँ पर ऑनिक्स के पास हमें एक नया मूव देखने मिला जो कि था रॉक टूम। फैक्ट नंबर 9। नाउ क्या आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी आर्म ना होने के बावजूद गैसली तीनों एलिमेंटल पंचेस को सीख सकता है, जो कि है फायर पंच, थंडर पंच और आइस पंच, विच रियली मेक्स नो सेंस, बट प्राइमेप भी बिना टेल के आयरन टेल को सीख सकता है, सो आई थिंक इट्स फेयर। फैक्ट नंबर 8। नाउ हेराक्रॉस एक काफी फेमस पोकेमॉन है जिसके बारे में हर कोई जानता है, पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि हेराक्रॉस की पोकेमॉन क्रिस्टल की पोकेडेक्स एंट्री में ऐसा कहा गया है कि ये पोकेमॉन अपने वजन से 100 टाइम्स ज्यादा वजन उठा सकता है। तो एक हेराक्रॉस का वजन है करीबन 54 kg, सो ये पोकेमॉन 5400 kg तक का वजन उठा सकता है, विच इज रियली इम्प्रेसिव। बट चीजें और भी ज्यादा क्रेजी तब हो जाती है जब ये पोकेमॉन मेगा इवॉल्व होता है, बिकॉज मेगा इवॉल्व होने के बाद ये पोकेमॉन अपने वजन से 500 टाइम्स ज्यादा वजन उठा सकता है। तो एक मेगा हेराक्रॉस का वजन है करीबन 62.5 kg, एंड ये पोकेमॉन एक्चुअली 31,250 kg का वजन उठा सकता है। नाउ दैट्स कॉल्ड प्योर पावर। फैक्ट नंबर 7। नाउ क्या आप लोग ये जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया पोकेमॉन कौन सा है। वेल वो पोकेमॉन है ईवी, और ये पोकेमॉन कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है, और इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए पोकेमॉन कंपनी ने एक स्पेशल इवेंट को रखा था जिसका नाम था ईवी फ्रेंडली बैटल्स। तो इस इवेंट में ट्रेनर्स एक दूसरे से ऑनलाइन बैटल कर सकते थे सिर्फ ईवी और उसके एवोल्यूशंस का इस्तेमाल कर, विच वॉज अ रियली कूल इवेंट जिसे कि काफी मीडिया कंपनीज ने भी कवर किया था। फैक्ट नंबर 6। तो आप लोग पोकेरैप्स के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिन्हें की पोकेमॉन कंपनी ने जनरेशन 3 तक बनाया था।
सो इन टोटल हमें 3 पोकेरैप्स देखने मिले थे, पर इंटरेस्टिंगली इन तीनों पोकेरैप्स में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। तो जनरेशन 1 के पोकेरैप में पोकेमॉन नंबर 151 यानी कि म्यू मिसिंग था, और जनरेशन 2 के पोकेरैप में मिथिकल पोकेमॉन सेलेबी मिसिंग था। पर जब जनरेशन 3 के पोकेरैप में म्यू और सेलेबी को ऐड किया गया, तब जनरेशन 3 से जिगजैगून और रेलिकांड को ही मिस कर दिया गया, which is kind of funny and kind of weird. Fact number 5. Now Deoxys पोकेमॉन वर्ल्ड का या कहा जाए पूरे पोकेमॉन फ्रेंचाइज का पहला ऐसा पोकेमॉन था जिसे खुद का बैटलिंग थीम सॉन्ग मिला था। यानी कि जनरेशन 3 से पहले हम जितने भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को इनकाउंटर करते थे, उन सभी के पास वही नॉर्मल सी बैटलिंग थीम होती थी। और फैंस को डिओक्सिस की ये बैटलिंग थीम काफी ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से आजकल हर एक लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को खुद की बैटलिंग थीम दी जाती है। फैक्ट नंबर 4. नाउ क्या आप लोगों को ये पता है कि जनरेशन 1 में सिर्फ एक ही प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन था? यानी कि जनरेशन 1 में हमें जो 151 पोकेमॉन्स दिखाए गए थे, उनमें से सिर्फ एक ही ग्रास टाइप पोकेमॉन था जिसके पास कोई भी सेकेंडरी टाइपिंग नहीं थी। एंड इंटरेस्टिंगली ये बल्बासौर नहीं बल्कि टैंगला था। फैक्ट नंबर 3. तो राइको जनरेशन 2 का एक पोकेमॉन है जो कि हिस्सा है द लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो का, और इस पोकेमॉन के नाम से रिलेटेड एक काफी कूल रेफरेंस है जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो इस पोकेमॉन के नाम में जो वर्ड है राय, उसका मतलब होता है थंडर, और को का मतलब होता है एम्परर। यानी कि इस पोकेमॉन के नाम का लिटरल मतलब होता है द थंडर एम्परर। एंड डेफिनेटली ये कहीं सुना सुना सा लगता है। सो लेट मी नो कि क्या आप लोगों को ये रेफरेंस समझ में आया। फैक्ट नंबर 2. नव पोकेमॉन की एनिमे और गेम्स दोनों में ही हमें ये क्लियरली बताया गया है कि ग्लूम काफी ज्यादा बुरा स्मेल करता है, विच इज नॉट दैट सरप्राइजिंग। बट हाँ, ग्लूम की पोकेमॉन येलो की पोकेडेक्स एंट्री काफी शॉकिंग जरूर है, बिकॉज उसमें ऐसा कहा गया है कि ये पोकेमॉन काफी बुरा स्मेल करता है, पर इसके बावजूद 1000 लोगों में से एक को ये स्मेल काफी ज्यादा पसंद आती है, विच इज जस्ट वियर्ड। फैक्ट नंबर 1. नाउ क्या आप लोगों को ये पता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक ऐसा पोकेमॉन है जिसे कि बैटल्स में म्यूटू छू भी नहीं सकता? तो अगर आप लोग पोकेमॉन फायर रेड और लीफ ग्रीन में म्यूटू से बैटल करते वक्त अगर एक सेबलाई को लेकर जाओगे, तो वो म्यूटू के सभी मूव से पूरी तरह से इम्यून होगा, बिकॉज फायर रेड और लीफ ग्रीन में म्यूटू के पास सभी साइकिक टाइप मूव्स है, और सेबलाई साइकिक टाइप से कम्प्लीटली इम्यून होता है, जिसकी वजह से म्यूटू बैटल्स में सेबलाई को छू भी नहीं पाएगा, और आप लोग म्यूटू को इजीली कैप्चर कर पाओगे। तो ये रहे पोकेमॉन से जुड़े कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वेल, लेट मी नो कि आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे। एंड अगर आपके पास भी कोई ऑसम एंड अननोन फैक्ट है जो कि आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसे भी कमेंट में लिखना मत भूलना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन बी श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, बिकॉज मैं ऐसी काफी सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फाइनली मैं सुनाई दूंगा आपको ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट करना भी मत भूलना, एंड मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।